पिछले क्लास में बात कर रहे थे, जाते जाते हम बल्ब के बारे में बात करने जा रहे थे। अब बल्ब में 4 या 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो हमने यही बता के क्वेश्चन गए थे, आपको 2 पॉइंट तो याद हो गया होगा। 2 बल्ब अगर डिफरेंट क्या है पावर रेटिंग के दिए गए हैं, तो जो भी बल्ब याद रखिएगा ग्लो ज्यादा करेगा कौन होगा, पैरेलल में जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी वो ग्लो ज्यादा करेगा, और सीरीज में जिसकी रेटिंग क्या होगी, कम होगी। टारगेट तो ये है, पता है आपके पास ये चीजें हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी टारगेट पर रिसर्च नहीं करना है वहां पे। अब बात आ रही है कैसे ऐसा क्यों हो रहा है वो बताने जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन और बनेंगे उससे रिलेट करके और भी बताने जा रहे हैं। तो चलें आगे। तो कल की क्लास में हम समझा के गए हुए थे आपको। तो देखिए 2 बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, अभी लिखिएगा नहीं, बातों को समझ लिए। 2 बल्ब हैं, उजाला नहीं करने लगेगा, देखिए ध्यान रखिएगा। बल्ब है और यहां पे सप्लाई वोल्टेज दी जाएगी, और जब कोई भी बल्ब दिया होगा तो 2 चीज दिया होगा, उसकी पावर रेटिंग P1 और याद रखिएगा उसकी वोल्टेज रेटिंग भी दिया रहेगा, इतनी कोई वोल्टेज रेटिंग है, ठीक ना। दूसरे का पावर क्या है आपके पास P2 है, अब वोल्टेज रेटिंग क्या है आपके पास, क्या है V है। तो याद रखिएगा दोनों की वोल्टेज क्वेश्चन में दे देगा, दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या है आपकी, सेम है, दोनों सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब यार रखिए सेम वोल्टेज रेटिंग है। वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये होगा, रेटिंग का मतलब है मैक्सिमम पावर, यार रखिएगा इतने क्या है, मैक्सिमम पावर इतने दे सकता है ये चीजें, कितना है P1, ये कितना है P2 है। अब बात आ रही है आपको इसको सीरीज में कनेक्ट है, तो एक चीज हम जानते हैं, अगर आपके पास यहां पे अगर यहां पे आपको पता चल जाए इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस पता चल जाए, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस अगर हम पता कर लें, रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया गया, क्या है आपको इनडायरेक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, इसका क्या है रेजिस्टेंस, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब्स, ठीक ना। टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब से निकालना होगा। तो आपको बताइए, जब आपको पावर पता है, अब वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस निकालना, तो फार्मूला किसका यूज करेंगे, 3 फार्मूले हैं पावर के, क्या क्या है, V इंटू आई, और क्या है I स्क्वायर इंटू आर, और क्या है V स्क्वायर बाई आर। तो इतना तो समझ में आ रहा है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमेशा यूज, जब वोल्टेज रेटिंग दिया रहेगा तो हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तीनों फार्मूला में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। P इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई क्या है R यूज करेंगे, ये जनरल लिख दिया हमने, V स्क्वायर बाई R यूज करेंगे, कंफर्म है। अब बताइए एक के लिए R1 आ जाएगा, जब R1 आएगा तो एक के लिए P1 आ जाएगा, एक R2 आएगा तो एक के लिए क्या आ जाएगा P2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू क्या होगा, बताइए R1 इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपान क्या है P1, और R2 इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपान क्या है P2। R1 और R2 निकल गया, R1 भी निकल गया और R2 भी निकल गया, R1 और R2 निकल गया। क्यों निकाला हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस निकाल लिया, आप इसी बल्ब को रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया, रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया, तो आपके पास ये है रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस R1 है बल्ब का, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, और सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, यहां सप्लाई दे रहे हैं दोनों के लिए। तो ये बताइए इन दोनों रेजिस्टेंस में जब भी बल्ब में होगा तो क्या करंट बेटा, क्या फ्लो होगी, सेम करंट फ्लो होगी या डिफरेंट करंट फ्लो होगी, सेम करंट फ्लो होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे करंट हमने I मान लिया, I फ्लो हो रही है, और जब I होगी तो पावर कंज्यूम कितना करेगा, R1 कितना करेगा, बताइए पावर कंज्यूम, R1 किसका रेजिस्टेंस है, बल्ब 1 का, तो पावर कंज्यूम्ड बाई पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब, इसको हम मान लेते हैं पहला बल्ब है, ये क्या है आपका दूसरा बल्ब है, रखिएगा तो बल्ब 1 इक्वल टू क्या होगा बताइए। अब फार्मूला पावर कंज्यूम करने के लिए फार्मूला 3 फिर से है, क्या है I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R और V इंटू आई। लेकिन हम जानते हैं दोनों में करंट क्या है,
सेम फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर सीरीज के लिए। वी स्क्वायर बाई आर नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज दोनों में क्या आएगा, रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वोल्टेज क्या आएगा, दोनों में रेजिस्टेंस अगर सेम होंगे तो सेम वोल्टेज डिवाइड होगा। दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट मान के चल रहे हैं, तो वोल्टेज वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्या लगाएंगे फार्मूला, आई स्क्वायर इंटू आर लगाएंगे। तो यहां पे फार्मूला लिखा आई स्क्वायर इंटू क्या है, R1, आई स्क्वायर इंटू R1। अब बताना है पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब 2 इक्वल टू कितना होगा, लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू क्या है, R2। क्लियर है। अब बात आ रही है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। ये तो कंफर्म है ना, जो 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 जिसमें जो पावर ज्यादा लेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, चीजें ज्यादा ब्राइटनेस करेगा, ज्यादा उजाला करेगा। तो कहने का मतलब आप बताइए कैसे ये निकालेंगे। तो यहां से आइए, हम देख रहे हैं यहां से एक चीज ये भी दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज की रेटिंग, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो वोल्टेज रेटिंग दोनों में क्या है, सेम है। जब सेम है तो दोनों में वो तो फैक्टर आएगा नहीं। तो हम देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस होगा ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पावर, जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग है। मतलब ये हुआ अगर पावर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। देखिए जिसका ये पावर, जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखिए आ रहा है ना पावर है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। कम आएगा तो आपको बताना है यहां पे, क्योंकि पावर रेटिंग P1 कौन, P1 P2 किसकी ज्यादा ये नहीं दिया गया है। मानते हैं अगर P1 ज्यादा है किससे, P2 से। अगर P1 ज्यादा P2 है तो बताना है इफ, हमने मान लिया इफ, यहां माना आके इफ P1 ज्यादा है बेटा क्या है, P2 से ना, देन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। देन क्या होगा आपके पास बताना है, जिससे पूछा जाएगा वही बता। देन रेजिस्टेंस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होगा, R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे है, R2 से। कंफर्म है ना। अगर P2 ज्यादा होगा P1 से तो उल्टा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, देन R1 क्या होगा, कम हो जाएगा, किससे है, R2 से, ठीक ना। R1 कम हो जाएगा R2 से। अब बताइए, अब यहां पे अगर मान लीजिए P1 P2 से ज्यादा है तो ये जो मानते हैं यहां पे क्या है, यहां पे R1 क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां R2 क्या है आपके पास, देखिए जिसकी इसकी P1 की वैल्यू ज्यादा है तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि करंट दोनों में सेम आ रहा है तो यहां पे R1 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो पावर कंज्यूम क्या करेगा, ये कम करेगा, ये क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो बताइए कौन ग्लो कर रहा है, जिसकी रेटिंग क्या है, कम है। देखिए किसकी रेटिंग कम है, P2 की, जो P2 है आपका, याद रखिएगा इसकी पावर रेटिंग कम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इसकी ज्यादा आ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ गई तो पावर कंज्यूम क्या कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा था। ज्यादा उजाला कौन देगा बताइए, बल्ब 1 करेगा या बल्ब 2 करेगा, है बल्ब 1 या 2, जिसकी रेटिंग क्या है, कम है। तो यहां पे किसकी रेटिंग कम है, P2 की। तो P2 का मतलब यही बल्ब 2 है ना। अब बल्ब 2 है आपके पास है तो ये ज्यादा क्या करेगा, ब्राइट करेगा, क्योंकि पावर ज्यादा लेगा सर्किट से, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या आ गया इसका ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंजप्शन क्या होगा, उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट दोनों में क्या फ्लो हो रही है, सेम फ्लो हो रही है। सेम फ्लो होने का मतलब है, सेम फ्लो होने का मतलब है चीजें हैं रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं यहां लिख सकते हैं, हम बोल देंगे बाद में, जो पावर कंज्यूम बाई क्या, बल्ब 1 जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर में, पावर कंज्यूम बाई बल्ब क्या, 2 के। इसीलिए कौन ज्यादा करेगा, आप यहां से एक रिजल्ट दिख रहा है आपको, जिसकी पावर रेटिंग क्या होगी आपकी, कम होगी, वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। किसकी पावर रेटिंग कम थी, P2। तो आपको ये नहीं याद रखना P2 का होगा, अब डिपेंड करता है। अगर P1 की वैल्यू 60 वाट दिया गया है, P2 की वैल्यू 40 वाट दिया गया है, तो कौन सा वाट कम है आपका, P2 वाला। हो सकता है उल्टा दे दे, P1 की वैल्यू क्या दे दे आपका 40 वाट और P2 की वैल्यू क्या दे दे 60। ये कंडीशन लग पाएगी, वहां पर नहीं लगेगी। ये याद नहीं, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं, मेन तो यही पूरा हो चुका है ना, पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब है
जो जिसकी रेटिंग क्या होगी, कम होगी, वो ज्यादा क्या करेगा, है ग्लो करेगा, ठीक ना। तो लिखिएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया। अभी हम पैरेलल वाला भी बताएंगे, फिर से रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा। लिखिएगा, क्या हेडिंग नहीं डाला है ना, लिखिएगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 4-5 स्टेटमेंट बताने हैं तो पहला मार्क कर लीजिएगा, पहला है स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, when two bulbs, two bulbs are connected with series of equal voltage rating, of equal voltage rating, एक बार रिपीट कर रहे हैं, when two bulbs are connected with series of equal voltage rating, comma, low power rating, low power rating bulb is more ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब ज्यादा चमकेगा, ज्यादा उजाला देगा, ब्राइटनेस लिख रहे हैं। मार्क कर लीजिएगा, लो पावर रेटिंग बल्ब्स मोर, नहीं क्या लिखा, लो पावर रेटिंग बल्ब इज क्या है, मोर ब्राइटनेस में मार्क कर लीजिएगा, और इतनी बातें लिख लीजिए।
चलें आगे, किसी को भी दिक्कत? लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, शब्दों में जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन लिख लीजिए, लिखिएगा हेंस, हेंस HENC, हेंस पावर कंज्यूम बाई बल्ब 1 एक बार रिपीट करें, हेंस पावर कंज्यूम बाई बल्ब 1 इज लेस देन पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब 2, बल्ब 2 ये वाला लिखना है, बल्ब 2, therefore lower power rating is more क्या ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस की जगह ग्लो यूज कर सकता है, कई शब्द यूज करेगा। एक बार रिपीट कर, देयरफॉर लो पावर रेटिंग बल्ब इज मोर ब्राइटनेस। ये था आपका क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलें आगे, मार्क करिएगा, नेक्स्ट मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 2। यहां पे क्या होगा आपके पास, यहां पे क्या होगा आपके पास, बल्ब कैसे होंगे आपके, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो यहां पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? कल बता भी रहे थे, अच्छा बताया था किसी ने। तो कहने का ये मतलब है, 2 बल्ब है आपके पास, एक की जो पावर रेटिंग है P1 है, अब वोल्टेज रेटिंग भी, दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम दिया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, दिया रहता है क्वेश्चन में वोल्टेज रेटिंग। करंट अगर रेटिंग सेम दे देगा तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जनरली वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। और बताया था हमने, जो भी कनेक्शन यूज करते हैं जनरली क्या यूज करते हैं, पैरेलल। तो जो रेटिंग दिया रहता है वोल्टेज भी में ही दिया रहता है, और यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज लगा दिया। अब देखिए, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि दोनों में वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए प्रोसेस यही यूज होगा, अंतर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर रेटिंग दिया गया है, अब वोल्टेज रेटिंग दोनों में क्या है, सेम है। तो वोल्टेज रेटिंग दोनों में सेम है, तभी हम एक दूसरे को कंपेयर कर पाए हैं। अगर मानते हैं इसकी रेटिंग V1 होती, इसकी रेटिंग क्या होती, V2 होती, तो बता नहीं सकते थे किसकी पावर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। एक बार धोखा हो जाता है कभी कभी, याद रखिएगा, गलत ना करिएगा, समझ लीजिएगा, आगे समझ लीजिए तो बताते हैं आपको क्या धोखा होगा। ये समझ में आया? तो हमारे करने का रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्या मतलब आ रहा है, जिसकी पावर रेटिंग क्या है, ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। याद रखिएगा, ये जो आया है किसके लिए आया है, जब वोल्टेज रेटिंग दोनों बल्ब के लिए क्या है, सेम है, उसके लिए आया है। अब कहीं भी ना मारने लगिएगा, याद रखिएगा वोल्टेज, इसके पहले कंडीशन भी है, दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम है। इतनी बातें समझ में आ गई, पहले बता चुके थे। अब बात आ रही है, अब यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा कैसे आएगा, दोनों बल्ब का पैरेलल में आएगा, तो पैरेलल में बना दिया हमने। एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का क्या है, R2 है। अब बताइए, पावर कंज्यूम बाय बल्ब 1 का फार्मूला I²R1 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब लगाएंगे तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंपेयर कब कर पा रहे हैं, क्योंकि आई दोनों में क्या था, सेम था। तो आप क्या यूज करेंगे फार्मूला, यहां पे क्या है, V²/R1, V²/R यूज करेंगे, या V²/R1 हमने लिख दिया यहां पे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, आप समझ में आ गया होगा, V²/R1, यहां क्या होगा, V² क्या है, R2। यहां से दिख रहा है, अब यहां पे क्या होगा, इफ P1 ग्रेटर देन P2 होगा ना, P1 ग्रेटर देन P2 होगा तो क्या होगा, R1 क्या आएगा, लेस देन R2 आएगा। ये आएगा नहीं आएगा, आएगा, यहां से आएगा। लेकिन आप देखिए, अब जिसकी वैल्यू, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, उसमें पावर कंजप्शन क्या होगा,
ज्यादा होगा। देखिए यहां से दिख रहा है जिस R1 का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, अब पावर रेटिंग क्या है, ज्यादा है, तो R1 की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे जो पावर जो कंजप्शन है, यहाँ पे जो पावर कंज्यूम बाय बल्ब जो है, हम देखेंगे यहां लिख भी देंगे, यहां हटा देते हैं इसको, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस किसके लिए, पैरेलल के लिए है। अब वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसमें पावर कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जिसकी पावर रेटिंग क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसमें पावर कंजप्शन ज्यादा, या हम ये बोल सकते हैं जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी तो पावर कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, सीरीज के लिए क्या फार्मूला यूज करना है, पावर कंजप्शन के लिए I स्क्वायर इंटू R यूज करना। क्यों कर रहे हैं, ये भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और यार देखिए पैरेलल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, V स्क्वायर बाई क्या है, R है। अब मेन फैक्टर है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस दोनों के लिए निकालने का प्रोसेस क्या है, सेम है। दोनों के लिए सेम क्यों, क्योंकि दोनों में वोल्टेज रेटिंग क्या दिया गया है, दोनों में सेम दिया हुआ है। तो एक चीज याद रखिएगा, पहले हमने शुरुआत में ही स्टेटमेंट बता दिया है, यहाँ पे पैरेलल में क्या, जो भी हम चीजें यूज करते हैं वो पैरेलल में कनेक्शन होता है, तो जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी उसको वो ज्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ये सिंपल एक चीज को रेफरेंस याद रखेंगे, सीरीज के लिए आएगा तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे ना। लेकिन ये सब बातें क्यों बताया, आपको नॉलेज होना चाहिए, पूछा जाता है, आप कभी भी बता, एकदम कंफर्ट होना चाहिए, चीजें बता पाए आप। एक बार दो बार लेक्चर देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर बातें हमने बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर कोई बातें ना समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक ना। तो याद रखना है, रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। अब गलती क्या होती है, इसको लिख लीजिए तो हम बताते हैं आपको, ठीक ना। लिखा है, स्टेटमेंट लिखाया है, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए। when two TW, two bulbs connected in parallel of equal voltage rating comma higher power rating गिव दे रहा है, गिव GIVE, गिव्स लिखिएगा, गिव्स क्या है, मोर ब्राइटनेस फुल स्टॉप। ये नोट कर लीजिएगा, फिर से ये निकालने का प्रोसेस ये भी लिख लीजिएगा, ठीक ना, प्रोसेस पूरा लिख लेना आप।
आगे नहीं दिखा रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई ये बातें। चलें आगे। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, हम क्वेश्चन सब क्वेश्चन ही करा रहे हैं लेकिन बार बार क्वेश्चन बोलेंगे समझ जाएगा। यहाँ पावर रेटिंग P1 है, यहाँ की वोल्टेज अगर V1 कर दिया जाए, यहाँ पावर रेटिंग क्या कर दें, P2 कर दें, यहाँ P1 ही लिखा है क्या, पहले P2 कर लीजिएगा, यहाँ P1 दोनों में लिखा हुआ है हमने ना, मॉडिफाई कर दीजिएगा, किया होगा आपने, हमने लिखा हुआ है, तो P2 है, यहाँ का वोल्टेज रेटिंग क्या है, V2 है ना। तो कहने का ये मतलब है जब हम पावर निकालेंगे फॉर्मूला यही यूज करेंगे, P = V² बाई क्या है, R हमेशा यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमने A लिख दिया ये नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे V1 और V2 क्या हो गया, देखिए दोनों में V आ रहा था इसलिए हमने कंपेयर कर दिया। अब एक में क्या आएगा V1, एक में क्या आएगा V2। अब ये हो सकता है आपके पास डिपेंड करेगा V1 और V2 पे। तो हमारे कहने का मतलब है अगर पावर रेटिंग जिसकी कम है ना, अब वोल्टेज रेटिंग अगर क्या हो गया, बहुत क्या हो गया, कम हो गया। यहां देखिए दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जो R है दो फैक्टर पे अब डिपेंड कर रहा है, V² बाई क्या है, P पे डिपेंड कर रहा है, मतलब P पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे है, V पे भी डिपेंड कर रहा था। हमारे कहने का मतलब जब वोल्टेज रेटिंग सेम था तो हम डायरेक्ट बोल देते थे जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन दोनों की वोल्टेज रेटिंग कम देगा तो हमारे कहने का मतलब है, मानते P1 का ये दे दिया, P1 दे दिया मान लीजिए 60 वाट ना, और यहां पे जो वोल्टेज रेटिंग दे दिया क्या है, 100 क्या है, 160 वाट है ना, और दे दिया 440 वोल्ट ना, ये दे दिया। और P2 दे दिया आपके पास क्या है, 40 वाट और दे दिया 110 वोल्ट ना, मान लीजिए ये दे दिया गया है। तो आप क्या है, आप यहां पे अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे, आप अब डाटा क्या आएगा, हम नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा अंदर, तो कहने का मतलब नहीं ख्याल करें तो आप ये बोल देंगे जिसकी पावर रेटिंग क्या है, कम है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब यहां फार्मूला यूज करिए, यहां पे यूज करेंगे तो क्या है, R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 = क्या आएगा, V1 का स्क्वायर अपान क्या है, P1 ना। तो यहां क्या आ गया आपके पास, कितना आ गया, 440 का स्क्वायर अपान क्या, P1 कितना आ गया, 60 है ना? और R2 की वैल्यू कितनी आई, क्या है आपका, क्या लिखेंगे, V2² अपान क्या है, P2², नहीं V2² अपान क्या है, P2 = कितना है आपका, 110 का स्क्वायर अपान कितना है, 40, यही ना आएगा। अब बताइए देखने से क्या पता चल रहा, कौन ज्यादा आएगा, क्या आएगा, डाटा निकाल लीजिए, निकालेंगे, अभी निकालना नहीं है, अब देखने से क्या लग रहा है, हो सकता है ना भी डाटा हो लेकिन इतना पता चल रहा है, निकालेंगे तो हो सकता है बेटा R1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा आ जाए। ऐसे क्या हो रहा था, इसकी वैल्यू ज्यादा आती थी, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पावर रेटिंग ज्यादा, P1 की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका क्या आ रहा था, कम आ रहा था। अब हमने वोल्टेज रेटिंग अलग कर दिया तो देखिए नीचे वाला फैक्टर तो माने रखता है लेकिन ऊपर वाला फैक्टर भी माने रखता है, तो ऊपर वाला फैक्टर हमने इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया। तो अब क्या आएगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो कौन याद रखेगा, यहां पे क्या होगा, यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ये वाला ये कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल में ना करके, क्या पैरेलल वाला तो वही चीजें हो रही, क्या कर दे रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये वाला जब डाटा लिया है उल्टा करना है हमको तो सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए अगर मान लीजिए यही डाटा है और यहां पे हमने सीरीज में बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक ना, एक का P1 एक का V1 और एक P2 और V2 कर दिया, तो बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, R1 का। अब फार्मूला क्या, पावर कंजप्शन क्या लगाएंगे, I² इंटू R1, यहां क्या लगाएंगे, I² इंटू क्या है, R2 ना, I² इंटू R2 लगाएंगे तो बताइए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, R1 का। तो कौन ग्लो ज्यादा करेगा, बल्ब 1 है,
बल्ब 1 है, तो क्या आया आंसर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर यही डाटा हम करा भी देंगे अभी आपको, तो ये डाटा करने का मतलब अभी स्टेटमेंट बता लेते हैं तो करा भी देंगे, तो करने का मतलब है यहाँ आंसर दिमाग में आपको ये बैठा रहेगा केवल जिसकी पावर रेटिंग धोखा कभी कभी होगा। हमारे करने का मतलब है ये क्वेश्चन एडवांस है, तो हमारे करने का दिमाग में आपके बैठ जाएगा 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ब्राइटनेस करेगा। यहां पे धोखा हो गया आपके साथ। किसकी पावर रेटिंग ज्यादा है? P1 की। ग्लो ज्यादा कौन कर रहा है? ब्राइटनेस कौन कर रहा है? P1 कर रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एकदम बैठाना है तो कब बैठाएंगे इसका भी दिमाग में ध्यान रखना है। वहां पे जब क्वेश्चन कराया था वोल्टेज रेटिंग दोनों का क्या दिया था हमने? सेम दिया था। हो सकता है मे भी हम क्वेश्चन बनाए तो ऐसा भी ना करिएगा, दिमाग में ये भी ना बैठा लीजिएगा जब दोनों का वोल्टेज डिफरेंट देगा ना, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वही मार देंगे, तो हम भी क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या कर दिया हमने? ज्यादा कर दिया, इसकी क्या कर दिया? कम। तो जो पहले हो रहा था वही चीजें होगा, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अब जिस हिसाब से आएगा। लेकिन जब हमारे कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन जब इस पे बनता है तो यहाँ पे इतना बातें समझ में, अगर क्वेश्चन बनेगा इस पे जनरली क्या होता है, जो जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है उसका वोल्टेज रेटिंग भी क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। और ज्यादा करेगा तो क्या होता है? रेजिस्टेंस उसका क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, तो उल्टा इफेक्ट होने लगेगा। लेकिन आप क्वेश्चन को प्राप्त कर लीजिएगा, चांसेस बनते हैं आने के, लेकिन एक टफ क्वेश्चन है। कितने लोगों को बातें समझ में आ गई ईमानदारी से? कौन बता सकता है? कोई भी? आप ही नहीं, और कोई? और कोई? अगर समझ में आया तो बताने में क्या दिक्कत है? बल्ब तो जलाना है, और क्या करना है? दिमाग की बत्ती तो नहीं जलाना है। बताइए अब। क्यों आ रहा है ये भी समझ रहे हैं यहां से ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज और करंट यहाँ पे P1 और P2 का डायरेक्ट हमने कंपेयर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की को भी कंपेयर करना पड़ा, तो वोल्टेज क्या हो जा रहा है? यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा था, रेजिस्टेंस इसका क्या आ जा रहा है? ज्यादा आ जा रहा है। बस यही समझना है आपको, बहुत अच्छा बैठ जाइए, ठीक ना। यही तो बताना थोड़ा सा, बस ये हम देखना चाहते हैं आप थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस ये चीजें हैं। तो ये चीजें यहाँ पे है, समझ में आ गया? लिख लिया आपने सब? लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ये करा देंगे क्वेश्चन। अभी अभी स्टेटमेंट लिख लीजिए सभी। बहुत कॉम्प्लेक्स हमने नहीं बनाया है, अब अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स बनाए तो बात की बात है, चीजें सिंपल वे में आपको समझना है। आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आपको यार इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर कट होनी चाहिए, सेलेक्टिव नेचर का होना चाहिए। और आपको यार क्लियर, बहुत रिसर्च नहीं करना है इलेक्ट्रिकल पे, बहुत ज्यादा कराने को तो हम सब करा देंगे। जेबी गुप्ता तो आप, जेबी गुप्ता के 99% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन हम करा देंगे, और देखते देखते आपको हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब वो आपको ज्यादा समय नहीं देना है, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने लगे तो बहुत मन लगेगा, करंट फ्लो ही करा देते हैं बहुत है। हाँ कराइए, अच्छी बात है, लेकिन आपके सिलेक्टिव नेचर का होना है, कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है। पता चला सर्किट सॉल्व करने में, ये बताइए कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो 5 मिनट दे पाएंगे आप? आपका मन ही नहीं करेगा। 5 मिनट देने का मतलब जब पेन करने की कोशिश करेंगे तो आधे में, जब टाइमर भी चलता रहता है आगे, तो क्या होगा? क्वेश्चन आधे में छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है? जहां जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है उस सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, कंट्रोल उस पर होना चाहिए। और जब उस पर कंट्रोल होगा, समय बचेगा, तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन अगर टफ भी आ जाएंगे, अटप आने का मतलब जहां पे समय लगेगा, देख के नहीं हो पाएगा, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन जहां जैसे बल्ब वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको वहां रहना है, क्योंकि आप में वो क्वेश्चन आएंगे, आपको वो करना कम समय में करना है। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि सबका पैटर्न, हर क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है अलग अलग होता है, लेकिन नंबर क्या मिलते हैं? सबके लिए सेम मिलते हैं। तो आपको जहां पे कम समय मिले और कॉन्सेप्ट भी हो, उसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बल्ब वाले हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आएगा तो इन समय पे गलत ना करिएगा। अगर गलत कर देंगे तो बताने का क्या फायदा हुआ? तो आपको कंट्रोल होना चाहिए, 1 बार 2 बार 4 बार चीजें प्रैक्टिस में आना है, तो आपको करना है, ठीक ना। अब 2 क्वेश्चन और बनेंगे। अगर 2 बल्ब याद रखिएगा लगे हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, एक की पावर रेटिंग P1 है और क्या है? वोल्टेज रेटिंग क्या है? V है।
एक बल्ब और है, उसकी पावर रेटिंग क्या है, P2 है, और बल्ब की रेटिंग क्या, वोल्टेज की रेटिंग क्या है, V है। तो पूछा जाता है कि जो दोनों बल्ब है कितने पावर कंज्यूम करेंगे। तो मतलब बताना है आपका एक का पावर क्या है, P1 है, एक का P2 है, तो बताना टोटल पावर जो कंज्यूम करेंगे दोनों बल्ब मिलके कितने करेंगे ये बताना है। मानते हैं एक का 100 वाट है और दूसरे का भी 100 वाट है, तो कितना पावर कंज्यूम करेंगे ये बताना है। रेज हैंड करना है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। ये है, एक बार फिर से फिगर भी बना देते हैं, ठीक ना। एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, बहुत बल्ब अच्छा बन रहा है हमारा, ठीक ना। ये सप्लाई है, एक का पावर रेटिंग क्या है, P1 है, वोल्टेज V है, एक का क्या है, P2 है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, V है। आपको बताना है जो सप्लाई वोल्टेज आपका लेगा तो आपको बताना टोटल पावर कंज्यूम कितना करेगा ये बताना है। निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा जनरली क्या होता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, 100 वाट क्या कर देते हैं सीरीज में, तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड जेन्युइन नेचर है, कहेंगे एक का पावर रेटिंग P1 है और एक का P2 है, तो आपका मतलब ये ऐड करने का मतलब आपके दिमाग में आता है पावर क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, ऐड कर नहीं, ऐसा नहीं होता है, एडिटिव नेचर का नहीं होगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो बात को समझिए। तो क्या होता है, यहाँ जनरली दो फार्मूले लगेंगे, एक पैरेलल वाला फार्मूला, एक क्या सीरीज वाला। तो जो पावर इक्विवेलेंट होगा, समरी यही है 2 पॉइंट में, जो पावर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, एक में क्या आएगा P1 P2 अपान P1 प्लस P2, मतलब कैसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एक तरीके से पैरेलल वाला हो गया। एक में जो पावर इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा, P1 प्लस P2 आएगा। दो फार्मूले आएंगे, यही दोनों याद रखने हैं, समरी यही है। आप क्यों क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर ये लगता, अगर यहाँ पे P इक्विवेलेंट क्या लगता है बेटा P1 प्लस P2 होता तो बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताते, क्वेश्चन आप क्या होंगे जब आएंगे तो दिमाग में आपके बनता है 100 वाट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब क्या है, दिमाग बेसिक चीज ध्यान रखना है, ये चीजें नहीं होगी, क्या होगी उसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या होगा, P1 P2 अपान क्या है P1 प्लस P2, मतलब क्या 100 वाट के हैं, दोनों बल्ब की रेटिंग है, कितने पावर कंज्यूम करेंगे, 50 वाट करेंगे ना, 50 वाट, क्योंकि हम जानते हैं दोनों सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। तो ये है, उल्टा होता है तभी ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। कैसे है हम बात कर लेते हैं आपको, चलें आगे। तो देखिए आप जब ये करेंगे तो इन दोनों का बल्ब का रेजिस्टेंस से काम करना है, तो आपको रेजिस्टेंस निकाल लिया, और रेजिस्टेंस निकाला तो क्या है आपके बताइए जरा, यहां पे जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस क्या है R2, या हम ऐसे कर लिया, इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस को भी दिखा दिया, R1 है और यहां पे क्या है R2 है। देखिए आपको दो चीज का ध्यान रखना, जो भी चीजें बता रहे हैं केवल एक क्वेश्चन के टारगेट में नहीं देखना है, जो निष्कर्ष मिल रहा है, जो चीजें सोच पा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन करके खुश नहीं हो जाना है, चीजें जो प्रॉपर बताया जा रहा है उस पॉइंट को फोकस करना है। तो दोनों का रेजिस्टेंस दिखा दिया हमने, और यहां सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक ना। तो अब R1 निकालना है और R2 निकालना है, तो R1 R2 निकालने का वही तरीका है। तो बताइए R1 कितना होगा, R1 कितना होगा बताइए जरा, V स्क्वायर बाई क्या है P1, है ना। R2 क्या होगा, V स्क्वायर अपान क्या है P2, और हम ये भी जानते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई क्या है P इक्विवेलेंट, यही ना होगा। R इक्विवेलेंट जैसे रेजिस्टेंस V स्क्वायर पता है तो V स्क्वायर अपान क्या होगा P इक्विवेलेंट होगा, यही तो होगा। मतलब हमने सप्लाई वोल्टेज भी V दे दिया यहाँ पे, तभी है, मतलब ये भी वोल्टेज भी दिया हुआ तभी ये चीज है, ये डिफरेंट नहीं है। जो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो सप्लाई वोल्टेज की रेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, मान के चलता है सप्लाई वोल्टेज भी क्या है, V है ना। तो कहने का मतलब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात आ रही है, हम जानते हैं वी नो दैट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट होगा क्या होगा बेटा, आपके पास क्या होगा R1 प्लस क्या होगा है R2, कल ही बताया हमने,
सर आपने 3 के लिए बताया, 2 के लिए कहां बताया? 2 के लिए बताया, 3 के लिए बात वही है सब। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है? R1 प्लस R2। वैल्यू पुट कर दीजिए, लाके सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर, ये नहीं लिख रहा है इक्वेशन 1 2 3, इसमें लाके पुट करिए। ये बातें आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पे क्या आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर अपान क्या है? पी इक्विवेलेंट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या है? क्या है? P1 प्लस वी स्क्वायर बाई क्या है? P2 ना। तो बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? दिख रहा होगा 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस कितना? 1 क्या है? P2। या हम ये भी लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? P1 P2 अपान क्या है? एलसीएम ले लेंगे P1 P2, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यही तो फार्मूला आएगा। P1 P2 अपान क्या है? P1 प्लस P2। तो आपके पास क्या है? दोनों का बल्ब का रेटिंग अगर मान लीजिए सेम दिया गया, उसके लिए बात किया। अगर डिफरेंट भी होगा तो हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हमने कल बताया था फार्मूला, अगर दोनों पावर की रेटिंग क्या है? डिफरेंट है या सेम है, तो जो इक्विवेलेंट जो पावर आएगा क्या आएगा? जो पावर जो होगा, जो सबसे कम वाला पावर होगा उससे भी क्या होगा? कम होगा। मतलब 100 वाट है तो दोनों बराबर है, तो वो तो कम आया 100 वाट से। अगर मानते एक का 60 होता, एक का 40 होता, तो क्या आता? 40 वाले से भी क्या होता है? कम आएगा। कितना कम आएगा वो निकालना पड़ेगा। वो कितना, ये चीजें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दो बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट हैं और ये सब दिया गया है, तो याद रखिएगा जो पावर कंज्यूम करेगा टोटल कितना करेगा? इतना करेगा। P1 P2 अपान क्या है? P1 प्लस P2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का ही है, ठीक है, लिखिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 3, ये सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट केस सब बना के बताते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 3, लिखिएगा। when 2 TW2 इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लगा दिया है शब्द में, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड RATED रेटेड एट, ऐसे लिखिएगा P1/V एंड P2/V। वही मतलब हो गया, डिफरेंट रेटिंग हो गई। आप वोल्टेज रेटिंग दोनों का क्या है? सेम है, ठीक ना। यहां मैथमेटिकली लिख दिया, ठीक ना। आगे लिखिएगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस V वोल्ट ऐसे लिखिएगा, V वोल्ट सप्लाई। दो सप्लाई वोल्टेज है कितना? किसके बराबर है? V के बराबर है, V के बराबर है। सप्लाई वोल्टेज जो है वो V के बराबर है। द टोटल पावर, एक बार रिपीट करें, द टोटल पावर कंज्यूम इज कितना होगा? P1 P2 अपान P1 प्लस P2। ये लिखना, केवल इधर वाला लिखना है, P1 P2 अपान P1 प्लस P2। इसको प्रूव कर लीजिए, लिख लीजिए।
कुछ लोग ना हटाएंगे तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। किसी को भी दिक्कत ना समझ में आया हो? क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। दो बल्ब हैं, लिख लीजिए आगे, दो बल्ब हैं, अगर याद रखेगा उसका जो पावर रेटिंग, जो पावर कंजप्शन है, दोनों की रेटिंग, जो दोनों बल्ब की रेटिंग क्या है, 100 वाट है, और टोटल पावर जो कंज्यूम कर रहा है यार के 50 वाट कर रहा है, तो क्या कनेक्शन पॉसिबिलिटी है, दोनों बल्ब को कैसे कनेक्ट किया गया होगा, सीरीज में। उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। अगर पावर रेटिंग कंजप्शन अगर क्या होगी, कम होगी, तो किस में कनेक्ट करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 4। टारगेट पता है क्या करना है, लिखिएगा, आगे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा तो हम समझाते हैं। लिखिएगा, टू इलेक्ट्रिक बल्ब, टू TWO, टू इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड P1/V, P1/V जैसे लिखा था यहां पे पहले, एंड P2/V are connected in parallel with supply voltage, एक बार रिपीट कर रहे हैं, are connected in parallel with supply voltage V, कैपिटल V, comma, the total power consume is कितना होगा, P1 + P2। कैसे आएगा वो देख लीजिए नॉलेज के लिए। देखिएगा एग्जाम में आ जाएगा, प्रूव ना करने लगेगा, सर ने प्रूव करके बताया तो हम भी प्रूव करके मजा लेंगे, मजा सजा में बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक ना। ये तो इंपॉर्टेंट कैसे आ रहा है वो बता रहे हैं। तो दो बल्ब आपके पास है, कनेक्ट है, स्टेटमेंट से ये पता चल रहा जो सप्लाई वोल्टेज है, याद रखिए दोनों में हमने सप्लाई वोल्टेज क्या दिया, जो वोल्टेज रेटिंग दोनों का बल्ब का वही सप्लाई वोल्टेज V, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो V दिया है, एक का पावर रेटिंग P1 है, एक का V है, और दूसरे का पावर रेटिंग P2 है और क्या है, V है। अब दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बना लिया फिर से, कोई मतलब नहीं था लेकिन बना लिया यहां भी, हाँ पैरेलल में होगा। तो ये तो यही आएगा, दोनों का वोल्टेज रेटिंग फार्मूला यही यूज करेंगे, ये भी यही आएगा। बस फार्मूला क्या हो जाएगा, सीरीज वाला फार्मूला लग के क्या लगेगा है, पैरेलल का फार्मूला लग जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/ क्या है, R1 प्लस कितना, 1/ क्या है, R2। हम जानते हैं फार्मूला पैरेलल में यही होता, कल ही बताया हमने, पहले बचपन से ही जानते हैं जब सीखा है। तो 1/R इक्विवेलेंट, अब 1/R इक्विवेलेंट रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करना तो क्या आएगा बताइए जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकालना या डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। इतनी बातें समझ में आई ना आपको, 1/R इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल या R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां करें, लिखेंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा, P इक्विवेलेंट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, P इक्विवेलेंट अपान क्या है, V²
इक्वल टू P1 अपान क्या है V स्क्वायर प्लस क्या होगा P2 अपान क्या है V स्क्वायर। अब V स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आ गया, क्या आ गया P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया V1 प्लस कितना है V2, P1 प्लस P2, P1 प्लस क्या है P2। क्लियर ना, देख लीजिए। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ है नहीं, सब बातें बता चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिएगा जरा। देखिएगा, टू बल्ब, टू TWO, टू बल्ब आप 100 वाट, ऐसे लिखना, देख के 100 वाट 250 वोल्ट, 250 वोल्ट एंड 150 वाट, 150 वाट 250 वोल्ट are connected in series across a supply of 250 volt फुल स्टॉप। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, टू बल्ब ऑफ 100 वाट 250 वोल्ट एंड 150 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज across a supply of 250 volt full stop। The total power consumed by the circuit is dot dot dot, बताइए। अब दोनों का क्या फार्मूला यूज करेंगे, गिवन है आपके पास P1 P2 दिया गया है, P इक्विवेलेंट निकालना है तरीके से, P1 P2 अपान क्या है P1 प्लस P2, मतलब क्या आएगा 150 100 वाट से क्या आएगा कम आएगा, कितना आएगा वैल्यू निकाल लीजिए, कितना 60। अब क्या है, पहले देते तो किसी की पेन नहीं डोल पाती, ठीक ना, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हुआ, गिवन आपके पास है P1 इक्वल टू कितना है 100 वाट, अब P2 इक्वल टू क्या है आपके पास 150 वाट है,
तो टोटल पावर कंज्यूम कितना करेगा, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 P2 अपॉन क्या P1 प्लस P2, वैल्यू रख देंगे तो रखिए कितना आएगा 100 इंटू 150 अपॉन क्या है 100 प्लस 150 कितना आ रहा है 60 वाट। कर लीजिए, आ गया होगा, सबका आ गया होगा। ऐसे ही किस में कनेक्ट कर देगा, अगर पैरेलल में कर देगा तो क्या आएगा 250 वाट आ जाएगा। स्टेटमेंट में हमने कोई वैल्यू नहीं लिखाया है, यहां वैल्यू देके क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा 2 TW2 बल्ब एक बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बल्ब ऑफ 40 वाट 40 एंड 60 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड in series across the supply comma then 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 dot ऑप्शन ए लिखिएगा। अब आप पता नहीं ना डॉट डॉट कर दिया, ऑप्शन ए लिखिएगा। द बल्ब्स टुगेदर मतलब साथ वाला TOGETHER टुगेदर कंज्यूम 100 वाट एक बार रिपीट करें, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम कितना वाट 100 वाट। क्या मतलब हुआ इसका, वो एक टोटल पावर कंजप्शन की बात कर रहा है, कंज्यूम कितना कर रहा है ये पूछ रहा है। टुगेदर सब लगा दिया, उससे कोई परेशान नहीं होना, ठीक ना। बी ऑप्शन लिखिएगा। कब होता है बेटा 100 वाट, कोई बता सकता है जब इसको कैसे कनेक्ट किया गया होता है पैरेलल में, ठीक ना, तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन लिखिएगा जरा। द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वाट 50 वाट। ये बताइए 40 वाट है 60 वाट है, दोनों का फार्मूला लगाएंगे तो 40 वाट से क्या आएगा कम आएगा, तो ये करना निकालने ना लगिएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन लिखिएगा। द 60 वाट बल्ब ग्लो GLOW ग्लो ब्राइटर कैसे लिखेंगे, मतलब वही चमक आ रही BRIGHTER ब्राइटर। एक बार रिपीट करें, सी ऑप्शन। द 60 वाट बल्ब ग्लो क्या है ब्राइटर। डी ऑप्शन है, ये भी सही है, ये तो गलत है। हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो एक ऑप्शन डी है। क्या लिखिएगा जरा। द 40 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर आंसर क्या सही है, डी है। एक एक ऑप्शन को हमने देखा भी या किया भी, आसान है, सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं है आप पे, ठीक ना, कर ही लेंगे, बस आपको करना आना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। एक और क्वेश्चन लिखिएगा जरा। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं सर जेबी गुप्ता, एक चीज का ध्यान रखना है, कोई चीज सॉल्व करना, हमने बताया ना जेबी गुप्ता आपके पूरे नहीं आने वाले एग्जाम में, तो जेबी गुप्ता सॉल्व कर लेंगे
अलग से बैच चला लेंगे तो लोग कमाने के लिए कुछ भी कर दें, हो सकता है हम भी कमाने के लिए सॉल्व कर दें ना, पूरा का पूरा अलग जेबी गुप्ता सॉल्व करा दें। लेकिन कहने का ये मतलब है जब क्वेश्चन कब किया जाता है, यही क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट कराते तो तब भी आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने सब स्टेटमेंट लिखा लिया, बता लिया, उस कॉन्फिडेंट के द्वारा आप कर रहे हैं चीजें, नहीं कि एक क्वेश्चन कराते वहां पे कॉन्फिडेंट बताते थे। यहाँ पे हर पॉइंट हम जब भी जेबी गुप्ता सॉल्व कराते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं बताते, उसके पहले पॉइंट कहीं ना कहीं हम बता चुके, उसका एप्लीकेशन कराते हैं। तो अगर हम जेबी गुप्ता अगर सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन कराते पॉइंट, कभी पॉइंट पहले आएगा, कभी पॉइंट क्या आएगा बाद में आएगा, वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो सब क्या हो जाएगा, घाल मेल हो जाएगा, लगेगा इधर का भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है उधर का भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है जहां की चीजें हैं वहीं समझा जा, वहीं पे एप्लीकेशन किया जाए, तब आपके लिए बहुत द बेस्ट है। तो हमारे कहने का मतलब है आपको जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, करना है, एक एक करते करते चले जाएंगे। हमने बताया सालों की मेहनत है, करेंगे और उसका निष्कर्ष निकलेगा, एक दो दिन का खेल नहीं है या 2-4 महीने का खेल है, आप सालों तक करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल कम से कम हम 1.5 महीने पढ़ाएंगे आपको, कम से कम अभी क्लासेस कम चल पा रही हैं, थोड़ा सा 1.5 महीने क्लास कराएंगे तो 1.5 महीने आप लगे रहेंगे तो एक उसका निष्कर्ष निकलेगा। आप देख लिए, कंपेयर कर लीजिएगा, एक हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहे, कंपेयर कर लीजिएगा जो आप पहले जानते थे आप क्या जानते हैं, आप बल्ब का क्या कॉन्सेप्ट जानते थे, जानते भी थे, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, वो बातें को प्रॉपर आपको जानना है। जानने को तो बहुत लोग जानते हैं बल्ब वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने जो भी पॉसिबिलिटी थी उस ग्राउंड पे आके हमने आपको बता दिया है। आप उसमें ज्यादा रिसर्च करेंगे तब भी आएगा, जो भी और भी पॉसिबिलिटी है, जो और भी पॉसिबिलिटी है वो भी बता दिया हमने, ठीक ना। तो कहने का ये मतलब है आपको याद रखिएगा सही तरीके से उसका यूज करना है, ठीक ना, उसका यूज करना है, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब है रिवाइज करना है मेहनत के साथ, जो भी एग्जाम आपके नॉन टेक के आ रहे हैं आप देते रहिए, लेकिन अपनी जो प्रैक्टिस है ये सब ना छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन दिन प्रतिदिन लगेगा, सीटें कम होती जा रही हैं, हम बार बार रिपीट करें सीटें कम होती जा रही हैं, लेकिन तैयारी करने वाले भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो मेहनत करेंगे निकल जाएंगे। मान लीजिए 10 लाख सीटें आ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता 10 लाख आ जाए, ठीक ना। अब गवर्नमेंट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ लाइव है, तो कहने का मतलब है चीजें सीटें कम हो ही रही है, तो कहने का ये मतलब है आपको यहाँ पे कंपटीशन लगेगा, चीजें आपको ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आसान होता जा रहा है, क्योंकि 2 सीटों में कोई परीक्षा देने का मतलब जाना कहाँ है, दिल्ली या कहीं और जाना है, 2 सीट में जाइए कम से कम 1000-2000 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है नंबर 2 सीटें 4 सीटें आती हैं, किसी किसी एग्जाम में ज्यादा आती है, लेकिन ये आपका गलत हमेशा पैटर्न रहा है। कोई अगर सीटें आती हैं, बहुत लोग क्या करते हैं हमने देखा है, अब थोड़ा बहुत हम भी ऑनलाइन चीजें देखने लगे हैं, तो एक DFCIL की वैकेंसी आई तो उसके लिए भी स्पेशल बैच, UPRBNL आया उसके लिए स्पेशल, ये क्या है, एक बिजनेस है, बिजनेस है। अगर हमको आपको 1 महीने में अगर सिलेक्शन दिलाना होता, 2 महीने में दिलाना होता तो आपको दिला नहीं देते हैं हम चीजें, हम बार बार क्यों बोलते हैं, हमारे में कैपेबिलिटी है दिलाने की, लेकिन हमारे में बस पढ़ाने की कैपेबिलिटी, मेहनत तो आपको करना है। तो UPRBNL बैच लॉन्च, UPPCL बैच लॉन्च, जो भी आए वैकेंसी लॉन्च हो गया, बैच हो गया, आज तक ने हमने कोई स्पेशल बैच नहीं पढ़ाया है, उससे फायदा हमारा होता, आगे चीजें हैं, हो सकता है आगे हम भी करें, हम बात की बात है, चीजें हैं, लेकिन इतना बिजनेस हमको नहीं आता है, चीजें नहीं आता है, क्योंकि इतना भी बिजनेस हमको नहीं करना है, चीजें हैं। आपका हमारा मेन पहले भी टारगेट था, जितना पैसा लिया, आज जो चीजें हम बता रहे हैं लोग आज बताना शुरू किया हमने, आज जब से पढ़ा रहे हैं चीजें बताते हैं, हमेशा बताते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में मॉडिफाई होता जाएगा। तो कहने का जाहिर सी बात है, अब ये टॉपिक बताया है, कुछ मॉडिफिकेशन हम क्या कर देंगे बल्ब में, जो हर पॉसिबिलिटी हमने पहले बता चुके हैं, नया पॉसिबिलिटी क्या होगा, नए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बताना है चीजें। तो हमारे कहने का मतलब है हम UPPCL बैच लॉन्च कर दें, UPRBNL बैच लॉन्च हो जाए, और जब आपसे ये कहने का मतलब है जब आपकी वैकेंसी आए तो आप भी लॉन्च हो गए तैयारी करने के लिए, ऐसे काम नहीं होने वाला है। कंपटीशन टफ है, दिन रात लगे रहेंगे, बहुत ये भी नहीं है, बहुत पैनिक भी नहीं हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रॉपर बहुत समय भी नहीं देना है, हमारे पढ़ाने के बाद समय भी नहीं देना, प्रॉपर कंटिन्यूटी में रहेंगे चीजें, सालों तक रहेंगे चीजें, आप नॉन टेक सही कर लेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। धैर्य रखना है आपको, थोड़ा सा समय लग सकता है चीजें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने हर बातें तो समझ में आ, उसकी परफॉर्मेंस कितनी दे पा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, वहां पर धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दिमाग काम करना क्या होता है, बंद हो जाता है, प्रेशर होता है, इसको बोला जाता है प्रेशर सबके साथ होता है, जो भाई इनका हाल है वही हमारा हाल है, उसी को कम करना है आपको। हमारे पढ़ाने के बाद उसी को जिस दिन कम कर देंगे गारंटी है उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसको सर कम कर देंगे, क्या करेंगे, धड़कन ही रोक देंगे, रोक देंगे तो कहाँ चले जाएंगे,
ठीक ना। ऊपर चले जाएंगे तो क्या फायदा हुआ, तो ऐसा भी नहीं कम करना चाहिए, कम करना है कंट्रोल में कम करना है, ठीक ना, आपके पास कम रहे, ठीक ना। चलें आगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा जरा, लिखिएगा टू, नहीं ऐसे लिखना, टू बल्ब आप 60 वाट, आप 60 वाट 440 वोल्ट एंड 40 वाट 110 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड in series across the supply फुल स्टॉप, देन या कामा लगा लीजिए जो भी है, देन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बी सी डी क्या करिए, यही कॉपी कर लीजिए, जो आपने लिखा है ऊपर क्वेश्चन में वो कॉपी कर लीजिएगा जरा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो लिखा है इसी को कॉपी कर लीजिए। हमारा दुर्भाग्य है ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक ना, तो इसलिए आप कर भी पाएंगे, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते हैं, बता दिया है। दुर्भाग्य इसलिए बोला, आप गलत नहीं कर रहे, गलत करके सीखते हो अच्छी बात रहती है, ठीक ना। तो आप एक बार करिए, कभी कभी सही भी करना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी यही कॉपी कर लीजिए। अब बताइए क्या होगा, पूरा नहीं निकालना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, तो समझ में आ गया ऑप्शन क्या हो गया, चेंज हुआ है, वही रहा है, चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ एक बार हम बता देते हैं, अपना करियर रहने दीजिए। गिवन क्या है आपके पास है, P1 इक्वल टू क्या 60 वाट है और P2 इक्वल टू क्या है 40 वाट है ना। तो क्या होगा आपके, सबसे पहले क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे, तो R1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, V1 स्क्वायर अपान क्या है P1 है, यहाँ P1 60 वाट है, यहाँ V1 को मान लिया कितना है 440 वोल्ट है, और V2 क्या है आपके पास है 110 वोल्ट। तो बताइए V1 अपान P1 वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या आएगा 440 का स्क्वायर अपान कितना है 60, जो भी वैल्यू आएगी। इतना बहुत इमोशनल ना हो जाए सर, हम कैलकुलेट कर ही देंगे, इतना ज्यादा ना करिए, कर भी सकते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपान क्या है P2, या कितना आ गया 110 का स्क्वायर अपान क्या है 40। अब निकाल लेंगे, कुछ निकालेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ है, निकाल सही आ जा रहा निकलने के बाद। अब यहां देखने से पता चल रहा है ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां से देखने से पता चल रहा है, निकाल भी लेंगे। R1 इतना भी देखना नहीं, निकाल लेना, लेकिन हम इतना जान नहीं रहे हैं। R1 ग्रेटर देन क्या होगा R2 होगा, यहां से देखने से पता चल रहा है। और जब R1 ग्रेटर देन क्या होगा R2 होगा, तो पावर कंज्यूम जो होगा, बल्ब जो होगा क्या होगा बेटा, बल्ब जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या है R के है, जब सीरीज में कनेक्ट है। जब R के प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, R जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो R किसका ज्यादा है, R1 है, तो कौन सा ग्लो ज्यादा करेगा 60 वाट वाला। तो पूरा चांस होता है गलत होने का ही। जब क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज को क्या कर नहीं,
वोल्टेज रेटिंग को क्या कर देगा, डिफरेंट कर देगा। तो देखिए वही क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये लिखा है, स्टेटमेंट में नहीं लिखाया हुआ है ये हमने, तो कहने का मतलब है यहाँ इसका ध्यान रखिएगा। कितने लोग को समझ में आ गया है? आ गया सबको? कितना नोट कर लीजिए। बाई बल्ब लिखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। लिखिएगा हाउ मेनी HOWMANY, हाउ मेनी, मतलब जब भी हाउ मेनी लगता है तो कितना नंबर बताना है, वही तो बता रहा है। एक बार रिपीट करें, हाउ मेनी 200 वाट स्लैश 220 वोल्ट bulbs connected in series would consume would would consume the same total power as a सिंगल, एक बार रिपीट कर रहे हैं, हाउ मेनी, लिख दिया आपने 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज ए सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब्स। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए लिखिएगा, ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। बी लिखिएगा 4, सी लिखिएगा 3, और डी लिखिएगा 2। एक बार ऑप्शन रिपीट करें, ए लिखिएगा नॉट पॉसिबल, बी लिखना है 4, सी क्या है 3 है, और डी क्या है 2 है। आ गया? 200 वाट के बल्ब हैं, सीरीज में कनेक्ट करना है और सिंगल बताना कितना मतलब कंज्यूम कर रहा है पावर, सिंगल अगर रहेगा, अगर बल्ब लगा दिया जाए तो कितना है, कितने चाहिए आपको? 2 चाहिए। तो आंसर क्या है? 2 है। यही है ना, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर हम 2 बल्ब ले लेंगे तो पी इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 P2 अपान P1 प्लस P2 कर देंगे। अब P1 की वैल्यू कितना है? 200 वाट है, तो 200 रखेंगे, 200 इंटू 200 अपान क्या, 200 प्लस 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितने बल्ब चाहिए आपको? 2 चाहिए। अगर 50 वाट लाना होता तो कितने चाहिए था? कोई भी 4 चाहिए। अब ना बताएंगे, ठीक ना, हो गया। कितने लोग का ये आ गया था? लैंग्वेज टफ है, देखते ही क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ समझ में आ रहा क्या चीज है। टारगेट पता है, हिंदी इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक ना।
आपको चीजें बातों को समझना है, पूरा कन्वर्जन नहीं करना है। पता चला कन्वर्ट करने लगे तो कुछ और कन्वर्ट हो जाएगा, गूगल में कन्वर्ट करोगे तो और कुछ कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी तरह आप भी कन्वर्ट कर देते हो, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक ना। ये था आपका बल्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि कुछ नया नहीं बता देंगे। तो हेडिंग डालिएगा, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या फार्मूला होता है पता है सबको, क्या है, बीबी राय। बचपन से ही तो सभी जानते हैं, जब से सीखा है आपने। बीबी राय आप क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, क्या है, वेरी गुड वाइफ। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड क्या है, वाइफ है ना, हैज वेरी गुड वाइफ है। तो कहने का मतलब है पूरा शब्द देखा, बीबी राय आप ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो हैज को हटा दिया और आपको भी हटा दिया, इतना हमको नहीं बताना आता है, चीजें हटा दिया, ठीक ना। अब बात आ रही है चीजें ये है, और दो चीज और आता है, क्या आता है आपके पास, क्या है, क्या आता है, दो और आता है, क्या होता है, कोई भी, गोल्ड पहले आता है, सिल्वर होता है, गोल्ड उसके बाद क्या है, सिल्वर, ठीक ना। और उसके बाद क्या होगा, एक नो कलर होगा। अब बताना है, यहां पे दिक्कत ये आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2B 3B आया है, और 3B का मतलब एक ब्लैक होगा, एक ब्राउन होगा, एक क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा गलत होगा तो गलत हो जाएगा, ये चीजें हैं ना, ये तो सभी जानते भी हैं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, नया टॉपिक आ गया है। 2G भी आया है, एक क्या है, AG है और AG है, ठीक ना, AG है। अब बात आ रही है, अब क्या होगा, कौन बता सकता है, कितने लोग बता सकते हैं, तीनों B का क्रम क्या होता है, सब अब बताइए। AB ने बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा, आपको बताना है तीनों B का क्रम क्या होगा, गलती से भी चेंज हो जाएगा तो पेनाल्टी लग जाएगी आप पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन आए, हमेशा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कलर कोडिंग दिया रहता है, यहां पे नहीं है, मान लीजिए नया टॉपिक आ गया, उस हिसाब से सोचिए, हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए चीजें। क्या होगा बेटा, नहीं इधर लिख लेते हैं ना, बाद में बदल जाएंगे। तीनों B लिखना है, ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लू, यही ना बोला। चलिए बगल में ब्लैक, ब्लैक नहीं हो जा रहे हैं आप लोग, ठीक ना, ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, जिससे पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। आप बेटा, ठीक ना। चलिए, और इन दोनों के अलावा ना कहिएगा सर हमारा आ रहा था, क्या सही है, ये वाला क्या है, गलत ना। क्या होता है, थोड़ा सा समय दे दिया हमने, लगभग बहुत लोग जानते हैं क्या, पहला वाला ब्लैक है, दूसरा वाला क्या ब्राउन है, तीसरा क्या है, ब्लू है। तो हम लिख देते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, ठीक। अब बात आ रही, जो G आया है जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। अब है क्या होगा, और दूसरा वाला ग्रे, ग्रे दो ही चीजें नाम भी बता दे रहे हैं, पता चला रंग बदल गया, तो ग्रीन और क्या है, ग्रे है, ठीक ना। तो ग्रीन और ग्रे बाद में है, यही ना। चलिए विनायक, यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है ना, दो को अदला बदली कर दें, क्या होगा, खुशबू, हाँ क्या, ग्रीन और क्या है, ग्रे है। ग्रीन का मतलब नहीं जानते हैं क्या होता है हिंदी में, लेकिन जानते ग्रीन होता है कुछ ना कुछ, इतना रंग भी कलर पहचानने आना चाहिए, लाल पीला नीला भी पहचानना अब आना चाहिए। ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, ठीक ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब लिख लेंगे। ये क्या है, आर फॉर क्या हो गया, रेड, ऑरेंज,
और क्या है येलो, और यहां पे वॉयलेट, और क्या बचा वो, अरे व्हाइट तो पता ही है व्हाइट। चले आगे। ये तो बीबी राय वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हमको लगता है कोई भी टीचर आता है तो ये चीजें बताता ही है, ये तो बताएगा ये चीजें, इतनी बातें हैं, कंट्रोल होना चाहिए। गलत हमसे भी होता है, आपसे भी होगा, जब क्वेश्चन आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये गलत करके चले आएंगे तो कोई गलत नहीं है। तो ब्लैक ब्राउन ब्लू का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है ना। और देखा जाए अगर एक टिक करके पूछा जाता तो 2-4 लोग तो मिल ही जाते, एक लोग तो पहले ही नंबर मिल गए थे, 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं। अजानते हुए भी इन मौके पे क्या हो जाता है, बदल देते हैं, अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहता तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, गलत नहीं करना है। अब बात आ रही है, इतना जानने की बात है, आपको याद रखना है, और नहीं अच्छा नहीं याद हो रहा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। हम जानते हैं आपको याद है, लापरवाही में गलत करोगे और गलत होने का चांस नहीं है, ठीक ना, ये बोला जाएगा लापरवाही बोला जाएगा, पूरा तरीके से गलत कर रहे हो अगर तो, ठीक ना। अब बात आ रही है कैसे इसको याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कैसे वो होगा किया जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पे जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं वहां पे कितने कलर होते हैं, जनरली 3 या क्या होते हैं 4 कलर होते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक मानते हैं ये कलर है, एक ये हो गया, ये कौन सा कलर है दिख रहा है, रेड है, ठीक ना, ये क्या ब्लैक है, तो मतलब ऐसे कलर कोडिंग होगी। आप देख सकते हैं फिगर है, तो हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो आपके पास सभी लोग जानते भी हैं। तो यहां पे क्या होगा, पहला होगा कलर, कॉलम बना रहे हैं कलर होगा, कलर यही एक एक करके आएगा। पहला क्या होगा आपके पास है ब्लैक, ब्राउन, ठीक ना, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन। हम देख के लिख रहे हैं, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक ना, क्रम भी ऐसा नहीं है, आप देख के आप भी लिख सकते हैं। ब्लू, और क्या है वायलेट, ग्रे, और क्या है वाइट, और उसके बाद क्या आएगा गोल्ड, और क्या है सिल्वर। इसको कैसे गोल्ड सिल्वर को कैसे याद करते हैं, कोई भी जो जिनकी वाइफ है उसके पास जो नेकलेस सब गले में पहनी हुई है वो क्या है गोल्ड और किसका बना हुआ है सिल्वर का बना हुआ है। तो ऐसे है, तो आपको गोल्ड और सिल्वर है, तो कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है वैसे ना जाइए, सिंपल याद करें गोल्ड और सिल्वर। आगे महंगा वाला आएगा, उसके बाद क्या है सस्ता वाला, और उसके बाद एक क्या आएगा नो कलर। मतलब नो कलर का क्या कॉन्सेप्ट है, आगे चल के बात है नो कलर, ये हो गया। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर हल्का हो रहा है। अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा कॉलम होगा आपका क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका क्या मतलब होगा अभी बताएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होगा यहाँ पे पहला वाला ब्लैक का क्या होता है, आपका पोजीशन क्या होती है 0, इसका क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। याद रखिएगा क्रम मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। कॉलम भी बना लीजिएगा, उल्टा नहीं होना चाहिए, पहला कॉलम भी बना लिया। ये क्या सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्या मतलब अभी हम बात करेंगे। और तीसरा क्या होता है बेटा, पहला कलर होगा, पहला ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके बाद क्या आएगा एक शब्द आता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर आएगा।
मल्टीप्लायर। अभी हम चार्ट बना लेते हैं तो बताते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब है 10 के पावर पोजीशन वो होगा, तो यहाँ इसका क्या होगा, 10 पावर क्या है 0, इसका क्या है 10 पावर क्या है 1, ऐसे लिखते चले जाएंगे। व्हाइट का क्या आएगा आपका 10 पावर क्या है 9, व्हाइट वाले का क्या आएगा आपके पास है 10 पावर 9। याद रखिएगा यहां पे किसका, गोल्ड का कितना आएगा, कोई भी गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना होता है, कोई भी 10 के पावर कुछ भी नहीं होता है, मल्टीप्लायर में आएगा 10 पावर क्या है, निगेटिव में जाता है, 10 पावर क्या माइनस क्या है 1 है। ये नहीं पता है आपको, हो सकता है ना भी पता हो, मे भी हम सोचे पता होगा, 10 पावर -1। नीचे वाला क्या आएगा, सिल्वर का कितना आएगा 10 पावर क्या है माइनस क्या है 2 है। नो कलर में कोई भी नहीं आएगा, कोई ना कोई कलर होगा, क्यों आएगा हम बात करेंगे। तो ये पोजीशन लिख लेंगे एक एक करके। मान लीजिए ग्रीन वाला का लिखना चाहे तो कितना होगा, कितना होगा 10 पावर कितना है 5 है। ये सब हम पूरा चार्ट प्रॉपर नहीं बना रहे हैं, 10.5 बना लेंगे आप। नेक्स्ट आएगा एक और होगा, क्या आएगा पैरामीटर, क्या आएगा टोलरेंस आएगा। टोलरेंस का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से इतने का क्या बताएगा, इरर बताएगा, वेरिएशन बताएगा। ये कहाँ का पैरामीटर है, जब इलेक्ट्रिकल में जब मेजरमेंट हम बात करेंगे तो वहां पे चीजें बातें करेंगे। तो कितने का वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस में, हमने कई बार यूज भी किया है, जब एडीसी डीएससी पढ़ा रहे थे तब भी यूज किया था हमने, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर का गोल्ड का कितना होता है 5%, गोल्ड का 10%, और नो कलर होगा तो क्या होगा 20%। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए लिखना है हमको, क्या है, एक के लिए 5% पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए 10%, अच्छा चौथे वाले के, तीसरे वाले के लिए 20%, ठीक है। ये है ये चार्ट हो गया, ये चार्ट बनाना है। अभी एप्लीकेशन हम कराते हैं, तो सबसे पहले चार्ट अभी एप्लीकेशन नहीं कराया है, ठीक ना, चार्ट बना लीजिए, ठीक। ये वाला साइड में लिखिएगा, ऐसा ना लिखिएगा आप, साइड में लिख लीजिएगा, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, वो साइड में लिख लीजिए। अगर इसको पूरा लिखेंगे ना ऐसे तो एक पेज आपका खराब हो जाएगा, तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, सीधे में करके नीचे मार्क करके लिख लीजिएगा।
या साइड में जगह बची होगी ना, वहां पे ऐसे ही लिख सकते हैं, साइड में अगर जगह बची होंगी तो। देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चार्ट नहीं बनाना है, कैसे करना है फिलहाल हम बता रहे, ए बी बी राइट लिख लेंगे और पोजीशन आगे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ क्या है 1, ऐसे कर लेंगे और यहाँ तक क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। ध्यान रखना है गोल्ड और सिल्वर में हमने क्या मल्टीप्लायर में हमने 10 पावर -1 लिखा है और 10 पावर -2 लिखा, उसका क्या मतलब है, ठीक ना। एक यहाँ सिल्वर के नीचे हम क्या करते हैं, क्या है नो कलर भी लिख देते हैं, नो कलर। अब देखिए कैसे यूज करना है इसका। देखिए आपके पास ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए जो रेजिस्टेंस होगा ऐसे होगा आपके पास है, इसमें 4 तरीके के कलर होंगे, मानते हैं एक का कलर क्या है ए है, दूसरे का कलर क्या है बी है, और तीसरा का जो स्ट्रिप बनी हुई है, क्या स्ट्रिप बनी होगी, लाइन बनी होगी ना, एक का क्या है सी है और एक का क्या है डी है। ये बस ये चीजें ये जो बनाया गया पोजीशन दिखाने के लिए बताया गया है। तो आपके पास 4 कलर हैं, एक का कलर ए है, दूसरे का कलर बी है और तीसरा कलर क्या सी है, चौथे का क्या है डी है। 4 भी हो सकते हैं और कितने 3 भी हो सकते हैं, वो बताएंगे क्या चीजें। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना आएगा, बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कोई भी देखिए क्या लिखेंगे, पहला जो कलर होगा उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो मानते हैं पहला क्या है ब्लैक है, तो क्या लिखेंगे, मानते हैं ये ब्राउन कैसे लिखा हुआ हमने, क्या होगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास है रेजिस्टेंस जो होगा, आपके पास पहला कलर मानते हैं क्या है, आपके पास ब्राउन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है ए लिखेंगे। ए का मतलब क्या पोजीशन क्या है आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे, मतलब फार्मूला लिख लें आगे ए, दूसरी जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगी बी लिखेंगे। तो पहला क्या है ए को बोला जाएगा क्या है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये लिखेंगे वेयर ए क्या है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और बी क्या है दूसरा कलर भी क्या होगा, दूसरा जो कलर होगा वो भी क्या बताएगा सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा, क्या लिखना है। तो आपके पास है जिसको बोला जाएगा क्या है सेकेंड सिग्निफिकेंट क्या है डिजिट। और तीसरा जो कलर आएगा क्या आएगा मल्टीप्लायर आएगा। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा, किस पे लिखेंगे 10 के पावर क्या है सी लिखेंगे, इनटू क्या होगा मल्टीप्लाई क्या इनटू क्या है 10 पावर क्या है सी। याद रखिएगा जो तीसरा कलर हो सकता है, देखिए तीसरा कलर जो होगा यहां पे गोल्ड भी आ सकता है और सिल्वर भी आ सकता है। और ध्यान रखना है जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है यहां पे क्या आएगा केवल बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड क्या है वाइफ, यही आ सकता है, क्योंकि 0 से कहां तक दिखाया है हमने
9 तक दिखाया है, लेकिन हमारे कहने का मतलब जो मल्टीप्लायर है, तीसरा कलर क्या हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है या सिल्वर भी हो सकता है। तो गोल्ड होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पावर क्या लिखेंगे, माइनस। देखिए यहाँ पे पोजीशन 9 पे मल्टीप्लायर पे हमने 10 पावर माइनस 9 कर दिया, यहां पे पोजीशन आया तो 10 पावर क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब गोल्ड आएगा सिल्वर आएगा तो उसकी पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, तो क्या है 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस क्या है 2 है ना। कहने का मतलब है आपके पास यहाँ 10 पावर सी हो जाएगा। मतलब तीसरा कलर में याद ये रखना है, ए और बी जो पहला जो कलर होगा वहां पे गोल्ड और सिल्वर कभी भी नहीं आ सकता है कोडिंग में, लेकिन मल्टीप्लायर में तीसरा कलर क्या हो सकता है बेटा, गोल्ड और क्या हो सकता है, सिल्वर होगा। जब गोल्ड और सिल्वर होगा तो यहां पे क्या रखेंगे 10 पावर माइनस 1 किसके लिए, गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए -2 रखेंगे, ठीक ना। आप प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, क्या होगा परसेंटेज, आप क्या है क्या होगा, हम डी लिख सकते हैं, डी या d%। मतलब डी क्या बता रहा है, टॉलरेंस बता रहा है। अगर मानते हैं चौथा कलर नहीं रहेगा तो क्या रखें, कहां पे वाला आएगा, नो कलर वाला आएगा। नो कलर का मतलब क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस 20%। अगर मानते गोल्ड होगा तो क्या रखेंगे 10% या 5%, 5%। और सिल्वर है तो क्या रखेंगे 10%। ये बताइए अगर मान लीजिए यहाँ पे चौथा कलर पे वॉयलेट आ गया तो क्या रखेंगे, चौथा कलर पे अगर वॉयलेट आ गया तो क्या रखेंगे, बताना है कोई भी। अरे जब पूछा आएगा तो ना, वो आएगा कभी, जो टॉलरेंस से दो ही पॉसिबिलिटी है, गोल्ड आए या सिल्वर आए, या क्या है कोई भी कलर ना आए। तो यहाँ पे वॉयलेट नहीं आएगा, केवल क्या होगा जो चौथा कलर है, पॉसिबिलिटी है चौथा रहे ना, या रहेगा भी तो क्या रहेगा, सिल्वर और क्या है गोल्डन। पहला क्या होगा डिजिट में आएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है वो लिखेंगे चीजें जो वैल्यू होगी। तो पहला दूसरा क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट है, और तीसरा क्या होता है मल्टीप्लायर, और चौथा क्या होगा आपका क्या है टॉलरेंस है, नहीं ये चीजें हैं, ठीक ना। तो चौथा आपके पास यहां पे सी क्या है आपके पास, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। और चौथा क्या है आपके पास, डी क्या है, ये क्या है तरीके से टॉलरेंस। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आपके पास क्या है ब्लैक है, और क्या आ गया ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, और क्या आ गया आपके पास क्या ब्लू आ गया, ठीक ना। और उसके बाद क्या आ गया गोल्ड आ गया। तो पूछा जाएगा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो पहला ब्लैक है तो ब्लैक रखेंगे तो क्या आएगा आपका 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ग्रीन की पोजीशन क्या होगी 0 1 2 3 4 और क्या है 5 है, तो 5 आ गया। 0 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है 0 से। 0 5 का मतलब वैल्यू बता रहा है वो, तो 5 और 0 5 में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और तीसरा क्या आएगा मल्टीप्लायर आएगा तो क्या आएगा 10 पावर कितना आएगा, ब्लू के लिए कितना है 6 है, 10 पावर 6। अब प्लस माइनस क्या लिखेंगे 5% हो गया। ये हम क्वेश्चन करा देते हैं, अभी कई क्वेश्चन करा देंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक ना। तो मतलब आपके रेजिस्टेंस में जो कलर कोडिंग दिया होगा कितने कलर हो सकते हैं, 3 कलर, या कितने हो सकते हैं 4, उसके लिए फार्मूला है। अगर 5 कलर आ जाएगा 2 कलर आ जाएगा तो उसके लिए फार्मूला आप सोच रहे हो पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक जो बनाया गया है उस हिसाब से फार्मूला है, ठीक ना। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, जानते भी हैं आप, ठीक ना। हमने प्रॉपर बस बता दिया, हो सकता है आपसे ज्यादा कम ही बताया हो, लेकिन हमने जो बताया है इतने आपको यूज करना है, ठीक है। नोट करके लिख लेना है।
लिखिएगा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कलर कोडिंग, गिवन कलर कोडिंग such as येलो, येलो मतलब पीला वाला, येलो, कामा वॉयलेट, कामा ऑरेंज, ऑरेंज, कामा सिल्वर। एक बार रिपीट करें, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, ऑरेंज और क्या है, सिल्वर। बताइए। चार्ट बना हुआ वहां नहीं देखना है, यहां से आपको जल्दी से ये भी नहीं लिखना है, आपको कहां मार्क करना है, ये पोजीशन मार्क कर लीजिए। लिखने के बाद एक लाइन में सीधा। अब बताइए क्या होगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। आ गया? कितने लोग का आ गया? क्या आया रवि? +-10%। ये भी याद रखिएगा, a इंटू बी इंटू 10⁻³ लिखा गया। ए किस में आएगा? रेजिस्टेंस है, ओम में आएगा या किलो ओम में आएगा? किस में आएगा? ओम में आएगा। तो यहां लिख लेना है ए बी सी, लिखना क्या समझना है, ओम में आएगा, ठीक ना, ओम में आएगा। लिख भी सकते हैं, ठीक ना, ओम का नोटेशन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ओम में आएगा। अब देखिए क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू कितना है, एलो है, एलो की पोजीशन कितनी है, 4 है। यहां दिख भी रहा, आपको चार्ट भी बना हुआ, 4 लिखा हमने। दूसरा क्या है, क्या है, वॉयलेट है। वॉयलेट कौन सी पोजीशन है, 7 पोजीशन है, 7 लिखा। तो 4 क्या है, 7 लिखा, दूसरी पोजीशन है, इंटू 10 पावर क्या है, उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज की पोजीशन क्या है, 3 है। तो 10 पावर क्या लिखा, 3। प्लस माइनस क्या है, सिल्वर है या गोल्ड है, सिल्वर। कितना परसेंट, 5 के बाद 10, उसके बाद 20, तो 10% आ गया। सबका हो गया होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा गलत है, 4 7 10⁻³ यहां क्या लिखे हम, ओम है। अब प्लस माइनस क्या है, 10% है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन बना दे, ऐसे दे दे 47 क्या है, किलो ओम, +-10%। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे देगा ऑप्शन में, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कलर कोडिंग, ऑफ गिवन कलर कोडिंग such as yellow, violet, orange, orange, गोल्ड। अब समझ रहे थे क्वेश्चन सेम होने वाला है क्या, हमने यहाँ पे टॉलरेंस को केवल बदला हमने, यहाँ पे तो क्या आएगा देखिए, क्या आ जाएगा, यही लग के यही ना मार दीजिएगा, यहाँ क्या रखेंगे हम, 5%। ये आसान ना समझिएगा, गलत हो जाता, 5%। अगर चौथा कलर नहीं बताते तो क्या होता, तो वो भी क्वेश्चन लिख लीजिए, जरा लिखिएगा जब। फाइंड द, क्वेश्चन वही है ना, लिखिएगा, लैंग्वेज वही है, लिखिएगा, आगे लिख लीजिए पूरा जो लैंग्वेज बोल रहे हैं। सच एज के बाद हम बोलेंगे।
लिखिएगा ब्राउन, ब्राउन कामा ब्लैक कामा ग्रे, ग्रे GREY ग्रे। बताइए, फुल स्टॉप कर लिया करिए, बताइए कितना आएगा। ध्यान रखिएगा ये ओम में है जो आएगी वैल्यू, ठीक ना। किलो ओम में भी हो सकता है, मेगा ओम में भी आ सकता है, ओम में है, इसका ध्यान रखिएगा। आ गया। पहला क्या था कलर, ब्राउन है, तो ब्राउन की पोजीशन क्या है, 1 है। पहला ब्राउन है ना, दूसरा क्या है ब्लैक, तो ब्लैक की पोजीशन क्या है 0 इंटू 10 पावर क्या है ग्रे, ग्रे की पोजीशन क्या है 8 है, 8 हमने कर दिया। अब प्लस माइनस कोई भी कलर नहीं है तो कितना परसेंट, 20%। हमको नहीं लगता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां बार बार यही लिख रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है किसमें आएगा, यहां पे ओम। यहां पे परसेंट में ओम नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वैल्यू में आपको दिखाना होगा यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी, किलो ओम नहीं होगी, क्या होगी, ओम होगी। ओम दिखा दिया यहां पे। हो सकता है आंसर कैसे दिया हो बेटा, मेगा ओम में दिया हो, तो मेगा ओम में देगा तो क्या करेगा, यहां पे 2 शून्य बढ़ा देगा और क्या कर देगा मेगा, मतलब कितना हो जाएगा 1000 मेगा ओम। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आगे समझ में आ जाएगा, परसेंट में यूनिट नहीं लगती है, क्यों नहीं लगेगी आगे बात करेंगे, वैल्यू में लगेगी क्या चीजें हैं, ठीक ना। रिलेटिव पोजीशन परसेंट निकाला जाता है तो उसमें नहीं लगेगा यूनिट, ठीक ना, वो क्योंकि रेशियो में होता है। नेक्स्ट लिखिएगा एक और गलत हो जाता है बेटा, तीसरा कलर अगर मान लीजिए हमने गोल्ड दे देते, सिल्वर दे देते तो क्या होता, तो गोल्ड देते सिल्वर तीसरा हमेशा क्या होता है, कौन सा आएगा, मल्टीप्लायर आएगा। तो तीसरा जब देता है तो क्या होगा, तीसरा देगा तो लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन को रिपीट करिए, वही मतलब वही का मतलब सच एज तक लिखिए, वही रिपीट करिए, पूरा लिख लीजिए लैंग्वेज। क्या लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कलर कोडिंग सच एज, लिखिएगा ब्लू कामा ग्रे कामा गोल्ड, कामा गोल्ड। क्या क्या बोला हमने, पहला क्या बोला, ब्लू और ग्रे और क्या है गोल्ड। अब बताइए, ये बताइए ये चीजें अगर 10 पावर -1 वाला नहीं बताते, 10 पावर -2 वाला ना बताते, कितने लोग क्वेश्चन कर पाते, ये आप कर लेते और बहुत लोग नहीं कर पाते, ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया। बताइए कितना आएगा, आ गया। क्या है, पहला क्या है, ब्लू है ना, तो क्या होगा 6, ग्रे का मतलब 8 इंटू 10 पावर -1, क्या किस में आएगा ओम। कोई कलर नहीं है तो क्या डाल लेंगे इसको, है 20%। ध्यान ये रखिएगा, जो चौथा कलर कोडिंग है वो आपके पास क्या है, टोलरेंस है, तो गोल्ड आएगा, तो गलती से भी यहां पे क्या रख देंगे 5% ना रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक ना। चौथा कलर आएगा तो वो क्या है, क्योंकि हमने 4 बताया, एक ए, एक बी, एक सी, एक क्या है डी है, तो वो चीजें चेंज नहीं होने वाली, और हमने नहीं बनाया है, जिसने कलर कोडिंग बनाया उन्होंने बताया हुआ है। तो जो चौथा आपके पास है वो टोलरेंस है, अगर नहीं है तो उसको किस में डालेंगे, नो कलर में, ठीक है, नो कलर में ये डाल दिए। ऐसे क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही।